नवमी तिथि जून 12 तारीख की। तो हम अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन हम वैष्णव भजन ले रहे हैं और इस श्रृंखला में हमारे जीवन सदा पापे रत, इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। दूसरा प्यार हो गया था, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ परो, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख कर। इसके बाद फिर कह रहे हैं, अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभा परायण, मदमत्ता सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। इसमें कह रहे हैं कि कितनी कामनाएं हैं एक व्यक्ति के हृदय में, जाने कितनी कामना होती है। उस कामना के लिए जाने कितनी प्लानिंग करता रहता है, प्लान 1 प्लान 2, ऐसे करेंगे फिर हमें बहुत महान बन जाएंगे, एक दिन सबके चहेते बन जाएंगे, ये सीख लेंगे वो सीख लेंगे। ये सब सीखने के बाद सब लोग कहेंगे प्रभु जी आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, और फिर हम एक बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे। ये प्लान करते हैं, फिर एक नया प्लान बनाते हैं, कैसे ऐसा करें कि भौतिक सुख भी मिले और लोग हमें सुशुद्ध भक्त भी कहें। ऐसा हो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन भी साथ में भजन के साथ चलता रहे, और लोग जैसे कि उसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कुछ ऐसे भक्त, देखो ये प्रभु जी का कितना बढ़िया चल रहा है, फॉर्चूनर से भी चलते हैं, भोग भी बढ़िया चल रहा है, माला भी पहन रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि सीनियर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं। यही वाला प्लान हम भी बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अशेष कामना हृदय माझे, कितनी कामनाएं हैं। कामना कितने प्रकार की, कुछ तो ये होती है कि स्त्री संग, कुछ खाने पीने का, फिर उसके बाद कुछ होती कामनाएं कि स्वतंत्रता होने का, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं, मैं कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। या फिर कामना की ज्यादा लोग मेरी कृपा के पात्र बने, या कुछ भी कामना, मतलब ऐसी कामना जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता ज्यादा नहीं है, मतलब उसमें मेरे भी मजे आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अशेष है, इसका कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं। जो हम भौतिकतावादी लोगों को समझाते हैं कि देखो मछली है और पानी के बिना संतुष्ट नहीं होगी, फिर वही एग्जाम्पल हमारे ऊपर भी कार्य करता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम, लेकिन वो मछली हैं जो पानी के बिना संतुष्ट हो जाएंगी, और फिर हम इस संसार में कोई ना कोई भौतिक चीज की काम लेकर के उसकी कामना मन में रख के प्लान बनाते रहते हैं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। भगवान और माया देवी दोनों लोग एक बहुत बढ़िया वो हथौड़ा लेकर के प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 तोड़ते रहते हैं। फिर जब तोड़ देते हैं एकदम से हमको दुख होता है, अरे मैं चुपके चुपके प्लान बना रहा था, इतना प्लान बना रहा था, और ये इसने जो है तोड़ दिया है। जो सबसे मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति था उसने ही मेरे प्लान को तोड़ दिया है। आशीष कामना हृदय माझे मोरा,
लेकिन ऐसे करने से जो इस समय जो भजन हम कर रहे हैं वो भी गंदा हो गया, क्योंकि कोई कामना की वजह से कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये तो भक्ति कर रहा है, और हम अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। कैसे करके आगे चलकर सब मैं, और फिर उसके बाद सारा प्लान एक दिन भले माया देवी और भगवान कृष्ण तो तोड़ देते हैं, लेकिन जो बचा खुचा रहता है, मृत्यु आती है तो सब प्लान खत्म। फिर बन जाओ B.R. अम्बेडकर के जैसे, ऐसे पैर उठाओ चाहे हाथ उठाओ, ऐसे खड़े रहो। हम सोचते हैं मैं महान बनूंगा, तो ये सब है सारा। इसलिए कह रहे हैं कि अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण। प्लान भी सारे कैसे हैं कि आगे चल के दंभ हो जाएगा, आगे चल के सबको कहेंगे हाँ हाँ हमने किया है, हाँ ये लोग नहीं, हम ही हैं मेन, तो हम ही, हमारे ही वजह से सब हो रहा है। लोग हैं, ये लोग भी हैं। एक बार महाराज को एक टेंपल के प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कर रहे थे सब भक्तों को, तो बता रहे थे कि महाराज दे आर हेल्पिंग मी इन congregation preaching, they are helping me in youth preaching, they are helping me in this. तो महाराज को बड़ा बुरा लगा। महाराज ने कहा they are helping you or you are helping them? इसमें एक दम्भ होता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ हमने किया। भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बुक, फिर हम लीडर बन गए, उसके बाद हमने कहा हमने किताबें बांटी। मैं कभी जाता नहीं हूँ बांटने, लेकिन जो भी सब बात रहे मेरी वजह से तो हो रहा है। तो ये आसान वाला तरीका होता है। इसमें क्या है, जाना भी नहीं पड़ेगा, आराम से सो, सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करो, प्रसाद वसाद भी बढ़िया, अपना सो आराम से, करना कुछ पड़ेगा नहीं, और क्रेडिट सारा हमें मिल जाएगा कि भाई हमने किया। प्लान फिर इसी वाला प्लान बनाते रहते, कुछ ऐसा आगे चल के कि ऐसा प्लान बनेगा कि भोग भी कर लेंगे और साथ में दोनों साथ में चल जाता तो कितना अच्छा रहता। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये जो प्लान बना रहे हैं ये हमारे इसके विरुद्ध है, क्योंकि दूसरा जो भी प्लान होगा वो एक दिन डिससेटिस्फाइड प्लान बनेगा। आप सोच रहे हैं कि आगे चल के हम सब कुछ बहुत श्रेष्ठ होगा। एक मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि प्रभु जी इतना कठिन है इनके अंडर में काम करना। एक व्यक्ति है, वो एक वो है, उनके अंडर में काम करना है ना। तो हम तो प्लान कर रहे थे कि ऐसे करेंगे, IIT क्वालिफाई करेंगे, ये मैनेजर हो जाएंगे, और फिर वो मैनेजर जब हम बन जाएंगे तो फिर इतना अच्छा रहेगा कि पूछो मत, सुख ही सुख, सुख की नदियां बह रही होंगी आसपास से सब। होएगा कुछ नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। ये चले दुखालय में सुख हो जाए, तो मिलता नहीं है, बस दूर के ढोल सुहावने लगते। उसकी वजह से क्या करते हैं, जो अभी का जो भजन में आनंद है उसको छोड़ देते हैं, छोड़ करके एक नया प्लान बनाते हैं। मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा। मैं सोच रहा हूँ DT वर्शिप सीख लूं और फंड कलेक्शन सीख लूं, हाँ, और कांग्रेगेशन प्रीचिंग का थोड़ा बहुत ये सब सीख करके फिर एक दिन मैं इतना महान बन जाऊंगा। फिर बन करके मैं फिर बढ़िया सी सुंदर पत्नी होगी मेरी, एक फॉर्च्यूनर कार होगी, मैं फॉर्च्यूनर कार में अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, कितने सुख का जीवन होगा। कुछ जीवन नहीं होगा, सुख का। सुख ऐसा होगा, पत्नी माया देवी जानती ना, अच्छा इसीलिए तो जिस लिए आपने वो किया उसी को माया देवी हिट करेगी, और किसी चीज को नहीं, और किसी भी चीज को नहीं। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारा 20 साल का अनुभव है। जिस चीज के लिए जो प्लान बनाया जाता है माया देवी वही चीज पे हिट करती है। जिसको ये इच्छा है ना कि बहुत आगे चल के बहुत ये विवाह कर लेंगे,
फिर कितना कितना आनंद होगा, है ना, जब मैं अपनी पत्नी का आलिंगन करूंगा, कितना अच्छा लगेगा। पता चला पत्नी इतनी बड़ी हो गई, एकदम एकदम एक्सपैंड हो गए बैलून के जैसे। अब उसको पूरा आलिंगन ही नहीं कर पाते, जो आलिंगन था वही हिट कर दिया माया देवी। अब चलो हो गया आलिंगन, प्लान बना रहे थे आलिंगन करने का, हो गया आलिंगन। माया देवी इतनी बुद्धिमान है, हमसे तो ज्यादा ही है, हाथ पैर के मामले में भी हमसे श्रेष्ठ है, 10 हाथ है। भगवान की सेवा में आनंद खोजना चाहिए, प्रतिदिन सक्सेस अनुभव करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी, सोसाइटी इंटरनेशनल है, हम नहीं, सोसाइटी इंटरनेशनल है। हमारे लिए क्या है? फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सोचते हैं हम इंटरनेशनल बन जाएं, लोग कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। लोग मतलब सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियस है, मतलब संस्था कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाएगी, हम इंटरनेशनल बन जाए, एकदम चमकते सितारे। लेकिन माया देवी इतनी बुद्धिमान है, विशेष कामना हृदय माझे मोरा, हृदय में एकदम वो जो प्लान बनता रहता है, वो कामना का जो प्लान बनता रहता है, माया देवी बस जो मेन आपका जो फोकस रहता है कि ये वाला जो है इंद्रिय तृप्ति में, फिर उसके बाद माय गॉड किस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पूछो मत। ये तो चलो कोई बात नहीं, पूरा पकड़ तो नहीं पाते हैं, लेकिन पैर तो सुंदर है, मोर को क्या कैसे कैसे देखिए संतोष कर रहे, कुछ भी हो चलो, इंद्रिय सुख तो नहीं मिला, लेकिन मैं मैं बोल दूंगा अपनी पत्नी को, कभी भी बिना मेकअप के नहीं रहना। इस तरह से जो है, कोई जिस तरह का भी प्लान बनाता है, माया उसके प्लान को हिट करती है। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभा परायण। और दूसरी बात क्या होती है, जब वो चीज मिल जाता है तो वो कम लगने लगता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मैनेजर बन जाता है, तो उसके आसपास भी और भी मैनेजर लोग रहते हैं, तो उसको लगता है कि मैं अगर जोनल मैनेजर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। डिलीवरी मैनेजर बन जाता, तो डिलीवरी मैनेजर को लगता है क्या डिलीवरी मैनेजर में कोई सुख नहीं है, जोनल मैनेजर अगर मैं बन जाऊं ना बहुत सुख होगा। ऐसे ही प्लान करता रहता है, और इस प्लान के चक्कर में अभी जो भजन में जो एब्जॉर्प्शन ला करके जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है, वो पद प्रतिष्ठा का तो भौतिक आनंद मिलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद मिलता वो आनंद को छोड़ देता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं क्रोधी दंभ परायण, मद मत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्लान करता है किस लिए, ताकि जो है आगे चल के जैसा मैं कहूंगा, अगर उस वैसा किसी ने नहीं किया तो फिर उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। ये वाली पोजीशन चाहते हैं ना, नहीं भगवान के जैसा भगवान बनना चाहते हैं। विषय से मोहित होकर के, फॉर्च्यूनर कार से मोहित होकर के तो सोचते हैं कि आगे चल के मैं संन्यास ले लूंगा, है ना, जब संन्यास ले लूंगा तो सब लोग मेरी मालिश करेंगे, और फिर मैं सबको कहूंगा मैं तुम्हारा गुरु हूं, और डंडा लेकर के सब लोग मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे। वाह वाह, इसीलिए संन्यास मैं लेना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, और जब बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी जगहों पे लोग हमें लेके जाएंगे, अरे महाराज महाराज आप आ जाइए। सारे महाराज लोग गर्मी में आ जाते हैं शिमला, सारे सारे, इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी जितने जितने जो प्रचारक है, सब लोग वृंदावन छोड़ छोड़ के सब लोग गर्मी में आ जाए शिमला। मैं ऐसा नहीं कर रहा, लोग भी बुलाते होंगे भाई, लोगों को लगता है कि भाई शिमला में थोड़ा ठंड रहेगी, लोग भी आना चाहते हैं कथा में, महाराज की हम कथा में जा रहे हैं,
एक्चुअली तो ठंडी हवा खाने जा रहे हैं महाराज, तो अगर वृंदावन में कथा करते तब तो हम ना आते। ठंडी में महाराज आप वृंदावन में किया कीजिए, और गर्मी में शिमला में। चलो ठीक है, ऐसा इच्छा ठीक है, मतलब ऐसे करना भी ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग बुरे हैं, पर ये है कि मद मत्त सदा विषय मोहित, विषय से मोहित होकर के प्लान बनाते हैं कि आगे चल के कब, और हम एब्जॉर्प्शन को भूल जाते हैं। वो प्रसाद प्राप्त करने का आनंद, वो कीर्तन का आनंद, भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लेने का आनंद, ये सब छोटे छोटे जो चीजें जो कि बहुत करोड़ों रुपए हमें दे सकती, करोड़ों करोड़ों अरबों की चीजें हमें दे सकती, उनको छोड़ करके हम कोई कुर्सी के पीछे भाग, जब कुर्सी पे बैठेंगे और एक इंटरनेशनल मैप होगा, उसमें हम देखेंगे कहाँ प्रचार करना है, लाओ हम कर देते हैं, देखा हम कर देते हैं। किताब प्रभुपाद जी ने लिखी, फिलॉसफी प्रभुपाद जी से सीखी, थोड़ा क्रेडिट मिल जाता है खुद को। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, मद मत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। ये सब डेकोरेशन पाने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा चलो किसी को भी डांट देंगे, कोई मुझे पलट के नहीं बोलेगा, है ना। नहीं, अगर मैं बहुत ऊंचा पोस्ट पे चला गया, सीनियर मैनेजर बन गया, तो कोई पलट के नहीं बोलेगा, है ना। चाहते हैं ऐसा कि कोई ऐसा पोजीशन मिल जाए जहां इसी से अपने को सजाना चाहते हैं। लेकिन माया देवी सारे प्लान डाल देती, जो चीज मेन आपका फोकस रहेगा वही चीज पे एकदम। जैसे मैंने एक बार बताया था, वो एक भक्त थे, एक व्यक्ति थे, वो बोलते हैं प्रभु जी मुझे तो चंडीगढ़ की माता जी से शादी करनी है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की माता जी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मुझे चंडीगढ़ की माता जी से शादी। चलो फिर चंडीगढ़ माता जी से शादी कर लिया। अब शादी के बाद पता चला कि उसको मिर्गी आती। जैसे ही उसको टच करे तो झटके आने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगे। हो गया, अरे बहुत हो गया। बाद में मैं ये ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे ऐसे, ये जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे अमर लीला प्रभु बोलते हैं ऐसे ना, वो तो इसमें बीच में अरे फंटूस और ये सब भी बोलते हैं, क्या फंटूस लिब्रांडू और भी बहुत सारे वर्ड्स। यार उनके उनकी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा, मुझे लगता है वैराग्य आश्रम के लिए बहुत ज्यादा नहीं अच्छा होता, बट ही इज हिज स्टाइल इज दैट। बट ये एग्जांपल वही बता रहे थे, चंडीगढ़ की बात थी, अरे हाँ, कामना जो है जाती नहीं है, और अपने को गर्वित करने के लिए और प्लान बनाते रहते हैं। सेवा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्लान बनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को कैसे प्रसन्न, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, मैं करूंगा ये नहीं, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, मैं ही करूं, करूं या तो मैं करूंगा, नहीं तो किसी को कृष्ण को प्रसन्न करने नहीं दूंगा, ऐसी की तैसी सबकी। किया तो मैंने ही किया, नहीं तो किसी को करने नहीं दूंगा। कैसे, ये तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का, एक प्रश्न ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कृष्ण को प्रसन्न करने का प्लान तो बनाना चाहिए, अगर उसमें साइड में अपना प्लान नहीं बनाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता और सेवा करके ही संतोष का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि माया देवी आपके जो प्लान है उसके पीछे पड़ जाती है, और उस फिर प्लान को जहां पर आपका रुका होता है वहीं हिट कर देती है। वही आप जो चाहते थे वहीं पे, बस वही नहीं। आप सोचते थे एक दिन मुझे एक छत्र राज्य मिलेगा, पता चलेगा नीचे वाले सब मछली के समान ऐसे ऐसे छटक के जा रहे हैं कि पूछो ना। आप बोलेंगे प्रभु जी इसको पकड़ते तो वो भागता है, उसको पकड़ते तो वो भागता है,
हो गया आपका राधिका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आवाज आ रही है प्रभु? हाँ। प्रभु जैसे आप कह रहे हैं कि हमें घमंड इस प्रकार का ये नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा में अपने आप को लगाना है। तो हम इतना सारा कुछ सुन रहे हैं आत्मा के रूप में कि हम आत्मा को प्रसन्न करना है, अपने आप को प्रसन्न नहीं करना, इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करना। तो हम बार बार ये भूल जाते हैं कि तभी हम ऐसा गलत करते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। तो ये किस प्रकार से हमारा हमेशा हमें रहे ये कि आत्मा है, हम आत्मा, आत्मा को प्रसन्न करना है, वो चीज हम हमेशा भूल जाते हैं। भूलने का एक दवा है, एक तो पहले शेड्यूल बना लेना चाहिए कि ये मुझे करना है इस चेतना में, एक ये शेड्यूल बना लेना चाहिए। उस शेड्यूल को पक्का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस शेड्यूल को हिट करने के लिए कोई नया प्लान आता है तो उसको बोलना चाहिए रुको जरा, फिर ठीक है शेड्यूल तो हो गया। अब उसके बाद फिर जितने खूब सारा श्रवण करना चाहिए। ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें जो है इस पर फोकस किया गया है, तो आप खूब सारा श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण करेंगे खूब सारा तो फिर वो बात बार बार पुष्ट होती रहेगी, बार बार पुष्ट होती रहेगी। तो एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ने पर हमारी खुराक बढ़ जाती है। ऐसे हम सोचते हैं खुराक घट जाएगी, अब मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन उल्टा होता है और खुराक बढ़ जाती है। तो ज्यादा श्रवण करने से फिर वो पॉइंट और सीड इन करता है। कोई कोई भक्त ऐसे होंगे जिनके लेक्चर सुन करके आपको हिट करता है, हार्ट में ये लगता है कि, तो उनके लेक्चर्स रेगुलर सुनने चाहिए, है ना माता जी? तो दो तरीके से, एक तो मेक ए शेड्यूल्ड प्लान, एनीथिंग कम्स अगेंस्ट इट थोड़ा आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसको जो है आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा माया का ट्रिक है। और शेड्यूल के बाद फिर आप ये हम सोच सकते हैं कि खूब सारा श्रवण करना चाहिए। खूब सारा श्रवण करेंगे तो ये बताएंगे कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये 20-25 साल और जीवन में बचा है, इसमें आप देख लो कि शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान में एब्जॉर्प्शन पाना है, या फिर आपको प्लान बनाना है कुर्सी में एब्जॉर्प्शन पाना है। क्या आप पाना है, आप डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी है ना माता जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी सी बात और है, थोड़ा सा हटके आत्मा से रिलेटेड। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा को तो कभी कोई पेन नहीं होता है, वो तो कभी उसको कोई मार नहीं सकता, जैसे भगवत गीता में कहा है। लेकिन जब आप शरीर को लगता है तो आत्मा, शरीर को लगता है तो पेन होता है ना, दूसरे वाले को भी अगर हम हर्ट करते हैं और अपने को भी, तो फिर तो उसको तो आत्मा को भी तो हो रहा होगा ना पेन, जब शरीर को हो रहा है क्योंकि आत्मा रोता है, आत्मा परेशान हो रही है, तो वो उसको कैसे ले। आइडेंटिफाई करने की वजह से वो इसको आइडेंटिफाई करता है। जैसे मूवी हम देखते हैं तो मूवी में जब विलेन को मारा जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा, मारो 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 और मारो। उसी तरह से हम ये शरीर को इतना ज्यादा अपना समझते हैं कि इसको कुछ भी अगर मिलता है तो हम उसको अपना मानते हैं। ये सच मानिए कि जो भी सुख आपको मिलता है शरीर के ऊपर, वो सब मनसिजम है, मन में ही है। लस्सी में भी नहीं है सुख, ना ही आपकी आत्मा में वो है सुख। तो बस मन ही इसको अनुभव कर रहा है, इसको इमेजिन करके दे रहा है। तो इसीलिए उसको इतना आइडेंटिफाई करता है कि उसको सुख मानने लगता है। ठीक है आर्या माता जी, आपका कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे कि माया देवी द्वारा आपने कुछ सक्सेस नहीं होता ना प्रभु जी। कभी हम कोई प्लान सोचते, सक्सेस नहीं होता, तकलीफ तो होती, या हमारे हित के लिए हो सकता है क्या प्रभु जी ये जो हम जो क्या प्लान। और क्या, जैसे हित ही है, यहाँ फंसेगा नहीं। नहीं तो जो चीज उसको प्राप्त करनी थी, डिजायर है, अगर वो डिजायर पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाएगा, नहीं पूरी पूरी होगी तो गुस्सा आएगा। तो इसलिए वो पूरी हो गई तो और व्यक्ति प्रतिष्ठा और ज्यादा वो हो जाता है, इसलिए फंसने का कारण है और फंस जाता है।
वो तो भौतिक है प्रभु जी। अगर भक्ति में मांग करते हम, जैसे हमारे परिवार में है, परिवार में क्यों लोग भक्ति में आना, प्रोत्साहन तो देना, ये वो किसको क्या बहुत ज्यादा चीटिंग हो जाता है इसमें भक्ति में। लोग वो जैसे एक व्यक्ति मांग रहा था ना कि मेरे बेटे की किसी डिवोटी से शादी हो जाए, है ना, ऐसे मांगते। इसमें अक्सर बहुत सारी इच्छाओं में हम चीटिंग बहुत सारा करते हैं। इसलिए भगवान से हमेशा यही बोलना चाहिए कि भगवान इफ यू डिजायर, अगर आपकी इच्छा हो तो ये हो जाए। क्योंकि प्लान के अंदर हमारा अपना भौतिक प्लान कब घुस जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। नहीं, जैसे एक माता जी है, वो मुझे अभी 10 दिन से कॉल कर रहे हैं कि प्रभु जी मेरा बेटा 2 माला 1 माला करता है और उसको एकदम प्योर डिवोटी वाइफ चाहिए। वो किस लिए, क्यों चाहिए ना, एकदम प्योर डिवोटी, अब उसके लिए वाइफ खोजना है मुझे। क्यों? क्योंकि जो प्योर डिवोटी वाइफ रहेगी वो इनको कम परेशान करेगी, जो बोलेंगे वो करेगी, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाएगी तो इनका त्रास कम देगी। यही इच्छा है, इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि प्योर डिवोटी चाहिए। वो गृहस्थ आश्रम में कितना चीटिंग का ब्रह्मचारी आश्रम में भी चीटिंग के कितने तरीके हैं, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसे धोखा कर सकते हैं लोग, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इच्छा रहती ना प्रभु जी, अपनी परिवार वाले भक्ति में आए हमारे साथ। जब भौतिक इच्छा उसमें घुस जाती है ना, जैसे किसी माता जी को सजने का बहुत शौक है, तब कहते प्रभु जी क्या करें, प्रभु जी रोज ही शादी है, क्या करें प्रभु जी। ठीक है कि नहीं? प्रभु जी एक रिक्वेस्ट कर सकती क्या मैं? बोलिए। प्रभु जी भागवतम क्लास ले सकते आप डेली? क्योंकि इतना हार्ड नहीं लगता आपको? मैं जो बोलता हूँ, मेरे ख्याल से इस्कॉन में ऐसे इतना ऐसा लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग झेल नहीं पाएंगे। जैसे चैतन्य चरितमृत पढ़ा रहे ना प्रभु जी, आप एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें मैं पढ़ता हूँ वो ठीक है। अगर बोलने लगेंगे तो ज्यादा 1 घंटा अगर बोल दिया तो ज्यादा लोग ले नहीं पाएंगे। अच्छा लगता प्रभु जी आपके संग अगर पढ़े हम भागवतम, हम पढ़ रहे लेकिन थोड़ा आपसे पढ़ेंगे ना, थोड़ा आपके संगत में। मैं स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा मैं राणा प्रभु को। जी करिए। अच्छा प्रभु रिक्वेस्ट है आपका, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारे जलगांव में पद्मगंधा माता जी है ना, माता जी ने जगन्नाथ जी यात्रा अरेंज किया है। तो माता जी बोलते हैं कि मुझे 10-11 बजे से आप चाहिए फंड कलेक्शन के लिए। तो मुझे हर रोज घर में झूठ बोलकर जाना पड़ता है प्रभु जी फंड कलेक्शन के लिए। और घर में इतना बड़ा जगन्नाथपुरी में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो मैं नित्य सेवा भी अच्छे से नहीं कर पा रही प्रभु जी। तो हमें नित्य सेवा और वो फंड कनेक्शन, इसलिए कैसा हम मैनेज करें प्रभु जी। तो मुझे बहुत निराशा होती है कि मैं जगन्नाथ जी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। 6 बजे 5:30 बजे आ जाती हूँ तो मैं तो सो ही जाती हूँ प्रभु जी। जगह तो हम कैसे मैनेज करें? होती है नित्य सेवा को, थोड़ा सा यही है कि ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें आपका रेगुलर आपने किया है, उसको नहीं रोकना चाहिए। और फिर अगर जगन्नाथ जी की सेवा करने अगर अन्यथा कोई क्षमता हो तो उसके अनुसार आर्थिक रूप से कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये कह सकते हैं कि अरेंज करके फंड रेजिंग करके इस तरह से मदद कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो बता सकते हैं कि मतलब ये इतना है मेरा, बस हर दिन मैं 5 घंटे आपके साथ दे सकती हूँ या 4 घंटे दे सकती हूँ, और इस तरह से करना चाहिए। नित्य सेवा के अलावा 2 फंक्शंस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2-3 फंक्शंस में क्षमता के अनुसार देखना चाहिए। ठीक है ना, अपनी क्षमता के अनुसार देख सकते हैं, ये सब भी नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं कर सकते चीजें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जरूरतें कितनी है क्या है देख सकते हैं। जी प्रभु जी। शाम की संध्या आरती तो मैं नहीं कर पा रही प्रभु जी, सुबह तो कर लेती हूँ, शाम को नहीं कर लेती। अगर कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो आप 16 माला जाप कीजिए, 1 घंटा हियरिंग, 1 घंटा रीडिंग अगर कर रहे हैं ठीक है। किसी दिन ऐसा ठीक है, पर बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी द्वेष आने लगेगा।
साधना डिस्टर्ब होने पर हमको समझना चाहिए कि इतने दिन से अगर प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं पढ़े या फिर तो इसमें प्रॉब्लम होगी हमको। वही भक्त लोग जो अभी जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं, जो हमें सेवा दे रहे हैं, वही दुश्मन लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़े। जी प्रभु जी, ठीक है ना? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को राणा पाटिल प्रभु आपको मैं होस्ट हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी चले गए। हरे बोल। हरे कृष्ण।